हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फिर से आपके लिए एक नई जानकारी लेकर आया हूँ। मैं वायरलेस ईयरफोन की बात करने वाला हूँ, जिसमें आप 5 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप अपने ईयरफोन की लाइफ को दुगना कर सकते हैं। सीधे शब्दों में बोलूँ तो जहाँ आपका ईयरफोन 1 साल चलने वाला होगा वहाँ 2 साल चलेगा, जहाँ 6 महीने चलने वाला होगा वहाँ 1 साल या 1.5 साल चलेगा। तो दोस्तों चलिए हमारे स्टेप्स को फॉलो कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने ईयरफोन को फुल साउंड में कभी मत चलाइए, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट में ज़्यादातर म्यूजिक का लोड पड़ता है और हमारा स्पीकर फट जाता है या टूट जाता है। आपने देखा होगा कभी कभी किसी म्यूजिक का बहुत ज़्यादा बेस होता है। ज़्यादा बेस होने की वजह से हमारे स्पीकर पर प्रभाव पड़ता है और स्पीकर ख़राब हो जाता है। इसलिए आपको मैक्सिमम वॉल्यूम 95% तक ही रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं रखना। तो दोस्तों दूसरा स्टेप है हमारा, अगर हम ईयरफोन का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमें फ़ोन से डिस्कनेक्ट करके रखना है। अगर डिस्कनेक्ट करके नहीं रखेंगे, अगर आप कहीं पर कनेक्ट करके छोड़ देते हो तो आपको सीधी सी बात पता है, अगर कोई सा फोन कॉल आता है या फिर किसी भी तरह का नोटिफिकेशन आता है तो कंटिन्यू हमारे ब्लूटूथ को ट्रांसफर होता रहता है और जो ब्लूटूथ के जरिए हमारे ईयरफोन में हलचल होती रहती है। इस वजह से आप लोगों को ये भी पता होगा कि हमारा जो रिसीवर होता है ब्लूटूथ का काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। अगर उसे हम कंटिन्यू चला रहे हैं तो वो गर्म हो जाता है, गर्म होने की वजह से भी खराब हो सकता है। तो दोस्तों प्लीज़ अगर आप फोन का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ब्लूटूथ से डिस्कनेक्ट करके रखिए। दोस्तों हमारा तीसरा स्टेप है, अगर आपके ईयरफोन का चार्जर साथ में आया है तो ठीक है, अगर नहीं आया है तो आप अपने बॉक्स पर देख लीजिए कितना आपका ईयरफोन इनपुट लेता है, उसी हिसाब से एडेप्टर को खरीदिए। अन्यथा किसी बड़े एडेप्टर का यूज न मत कीजिए। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास एक बड़ा एडेप्टर है, अगर इसका मैं यूज करूंगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इसको खराब कर देगा। लेकिन जो इसके साथ में आया है या फिर इसके अकॉर्डिंग जो होगा एडेप्टर उसका यूज करेंगे तो आपका जो ईयरफोन है खराब नहीं होगा। तो प्लीज जिसके लिए जो एडेप्टर बना हुआ है उसी का यूज कीजिए, किसी दूसरे एडेप्टर का यूज मत कीजिए। और सबसे बड़ी चीज आपको बता दूं, एक बार आप अपने बॉक्स पे जरूर देख लीजिए कि आपका ये कितना इनपुट ले रहा है। अगर आपका इनपुट 1.3 वोल्टेज 1.2 वोल्टेज ले रहा है तो उसी हिसाब से एडेप्टर भी लीजिए, क्योंकि हमारा जो एडेप्टर होता है मैक्सिमम 5 वोल्ट से 12 वोल्ट का होता है। आजकल के चार्जर तो काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी के आ रहे हैं, हाई वाट के आ रहे हैं। प्लीज़ इस चीज़ को समझिए और एडेप्टर ईयरफोन के अकॉर्डिंग ही लीजिए। तो दोस्तों चौथा स्टेप से हमारा, बैटरी को कभी भी पूरी तरीके से डिस्चार्ज ना होने दें। अगर पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो जाएगा तो उसका थर्मल फ्लो रुक जाता है और बैटरी को अगर दोबारा चार्ज करोगे पूरी तरीके से डिस्चार्ज होने के बाद तो उसे चार्ज करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पूरा डिस्चार्ज हो जाता है तो उसका जो ओवरफ्लो होता है, जो उसमें थर्मल फ्लो होता है, वो रुकने की वजह से वो अच्छी तरीके से पावर को कंज्यूम नहीं कर पाता और इससे बार बार हमारा ईयरफोन ऑन ऑफ भी होने लगता है ऑटोमेटिक और इस वजह से ख़राब भी हो सकता है। तो प्लीज़ पूरा हमारा जो ईयरफोन है पूरी तरीके से डिस्चार्ज मत होने दीजिए। तो दोस्तों हमारा 5वां स्टेप से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं मेरे पास है जो ये नेक बैंड है, नेक बैंड में थोड़ा सा वायर होता है, तो आपको इस तरीके से रखना है। रखने के बाद आप अगर कपड़े को पहनते हैं इसको बाहर की तरफ रखना है, कभी भी अंदर नहीं रखना है, क्योंकि अंदर रखने की वजह से कभी कभी आप रोड पे चलते हैं या फिर दौड़ते हैं, कुछ भी होता है तो ये अंदर को खींचता है तो ख़राब हो जाता है, ये फिजिकल डैमेज में आता है। तो इससे बचें। और अगर आपका ये ईयरबड्स है तो ईयरबड्स को आपको जिसके साथ में बॉक्स आया है इसी में रखना है, या फिर कोई स्मूथ बॉक्स या फिर स्पंज का बना हुआ किसी भी तरह का कपड़ा हो तो उसमें रखना है। अगर आप इसको कहीं फेंक देते हैं तब इसमें फिजिकल डैमेज होता है, तो इस चीज़ से बचें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।